नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, आज हम बात करेंगे जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, जो 40 मार्क्स का जीएस आता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, कैसे मेरा चयन टीआरई 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। मैं आपको अपना मार्क्स भी शेयर करूंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, और जिन जिन सोर्सेज को मैं फॉलो किया था साथियों, मैं आपको उन्हीं सोर्सेज को बताऊंगा। कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें ही बताई जाती हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें जीएस की, तो देखिए 40 नंबर का जीएस आता है। और देखिए, मैं आपको जो सोर्सेज बताऊंगा, मैं आपको वो सोर्सेज प्रोवाइड भी कराऊंगा। मैं आपको एक जगह बताऊंगा जहां पर आपको ये सभी सोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस आपका 40 मार्क्स का आता है, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये जो 40 मार्क्स का जीएस आता है, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आपकी ज्योग्राफी आती है 8 मार्क्स की, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आती है 8 मार्क्स की, और करंट अफेयर्स है, मैथ्स है और साइंस है। ये सभी 8-8 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो हिस्ट्री में चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, और देखिए जो बिहार हिस्ट्री आती है उस पर भी हम बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे उस पे। तो जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसके लिए आपको कक्षा 8वीं की साथियों एनसीईआरटी पढ़नी है। यही एनसीईआरटी साथियों मैं भी पढ़ा हूँ, चूंकि मेरा तो विषय ही है एसएसटी, तो इन सब चीजों को जो है मैं बार बार पढ़ा हूँ। तो यहाँ से मैंने आपको कई क्वेश्चंस भी दिखाए हैं जो डायरेक्टली कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। हमारे अतीत भाग 3 के नाम से ये किताब आती है। आपको इसी किताब का जो है अध्ययन करना है। और ये सभी जो किताबें मैं आपको बताऊंगा, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी मिल जाएगा। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं नीलेश स्पेस देकर शुक्ला। तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। लगभग उसमें जो है 5000 के आसपास लोग ज्वाइन हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, अगर देखिए मैं हिस्ट्री के लिए आपको जैसे बता रहा हूँ, तो हिस्ट्री के लिए आपको कक्षा 8वीं की ही एनसीईआरटी को बार बार अध्ययन करना है। हमारे अतीत भाग 3 के नाम से ही और मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। तो इसे आप जो है बार बार अध्ययन करिए। और अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं, तो आप हमारे ही चैनल पर जो है वीडियोस को देख सकते हैं। जो पिछले वीडियोस हैं कुछ, उनमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं और उनका एनसीईआरटी से प्रूफ दिखाया है, कक्षा 8वीं की जो आपकी आधुनिक भारत की जो है एनसीईआरटी आती है। अब देखिए, बात करूं मैं कि जो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, ये आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये देखिए, आपको क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको यहाँ पर एक किताब दिखा रहा हूँ। ये घटना चक्र की किताब है। इसमें आपको बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। तो इसी में देखिए आपको बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से लगा लीजिए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उससे कवर हो जाएगा। मतलब आपको स्पेशली कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप किताब पढ़ने से बच जाएंगे। मैंने भी यही किया था साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। केवल जो है एनसीईआरटी पढ़ ली थी 8वीं की, और वही जो क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और जो मॉडर्न बिहार हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से लगा लीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो ये आपका हिस्ट्री होगा। बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो देखिए साथियों, ज्योग्राफी के लिए आपको 9-10 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। वहां से मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं डायरेक्टली। इस बार जो टीआरई 3 में एक जो काली नदी वाला क्वेश्चन आया था कि भारत और नेपाल का बॉर्डर कौन बनाता है, तो कौन सी नदी, तो वो ये सभी साक्ष्य मैंने आपको जो है एनसीईआरटी से दिखाए हैं। आपको हमारे चैनल पे ही ये सभी जो है मिल जाएगा, कुछ वीडियोस के माध्यम से। एक वीडियो पे लगभग 60,000 से ज्यादा वो देखा गया है, उस पर भी आपको मैंने सोर्सेज दिखाए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपको ज्योग्राफी के लिए कक्षा 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। साथ में देखिए, मैंने जो है इसके लिए ज्योग्राफी के लिए स्पेशली थोड़ा मैंने लूसेंट अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि लूसेंट में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, नहीं तो एक क्राउन की जीके की वाली किताब आती है, आपने देखा होगा। तो आप अगर आपके पास वो है तो उससे आप ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वो जरूर पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में भी आप इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो ये देखिए आपका हो गया ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी मैं आपसे कहूंगा कि जो मैंने आपको किताब दिखाई थी घटना चक्र वाली, ये किताब आप जो है जरूर पढ़ लीजिए। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वहां आप लगा लीजिए, और जो बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वहां से आप जो है उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, वो लगभग कवर हो जाता है। तो ये भी देखिए, आपको 9-10 की जो एनसीईआरटी है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन करके टेलीग्राम पर इन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं एनसीईआरटी की। तो देखिए हम ज्योग्राफी पे बात कर लिए हैं, हिस्ट्री पे बात कर लिए हैं, बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए देखिए आपको केवल 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये 4 किताबें हैं। चूंकि देखिए मैं पूरी किताबों का अध्ययन नहीं कर पाया था। मैं 6, 7, 8 ये 3 ही किताब पढ़ पाया था, क्योंकि उस समय केवल एक ही महीने का समय मिला था। तो 9-10 की एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ पाया था साइंस की। तो लेकिन वो आपको पढ़नी है साथियों। वहां से जो है मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके जो है 9-10 की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, विज्ञान की जो आती है। तो ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप इसको भी जो है 6 से लेकर 10 तक देखिए, आप पढ़ने का तरीका कुछ भी अपना सकते हैं। हो सकता है आपको कोई नोट्स मिल जाए, हो सकता है आपको कोई क्लास मिल जाए यूट्यूब पे, कोई 1 शॉट वीडियो मिल जाए सभी क्लास के लिए, तो आप उसे वैसे पढ़ सकते हैं कि एक ही वीडियो में आपको एक क्लास का पूरा कवर हो गया, दूसरी वीडियो में मान लीजिए 7 क्लास का पूरा हो गया। ऐसे 10 तक आप अगर पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो विज्ञान का आपका एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। आप विज्ञान के लिए अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका कवर हो जाएगा, अगर आप 6 से 10 तक की जो विज्ञान की एनसीईआरटी आती है उसे अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो आपका लगभग कवर हो जाएगा। मैं विज्ञान में भी आपको कहूंगा कि आप जो है बीपीएससी के जितने भी 69 बीपीएससी तक एग्जाम हुए हैं, आप इसको भी लगा लीजिए जो साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां से भी आपका वो जो है लगभग कवर हो जाता है। और देखिए एक और एनसीईआरटी है विज्ञान के लिए, वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की आती है। इसमें मानव रोग से संबंधित मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं टियरी 1, 2, 3 में, तो वो टियरी 4 में भी वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन डिसीज जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कक्षा 12वीं की बायोलॉजी एनसीईआरटी वो भी आपको हमारे जो है ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो उसको भी आप ये ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर, मानव रोग वाला चैप्टर जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, हम साइंस पे बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी पे बात कर चुके हैं, हिस्ट्री पे बात कर चुके हैं, बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैंने कुमार गौरव सर के वीडियोस देखे हैं, इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा था। और कुमार गौरव सर के भी जो डेली वाले वीडियो आते हैं मैं वो नहीं देख करके, मैं जो उनका मंथ में वो एक वीडियो डालते हैं जिसमें पूरा एक महीने का 1 शॉट में वो बता देते हैं लगभग 1 घंटे की वीडियो में। और देखिए करंट अफेयर्स आपको याद कैसे करना है, तो आप हो सकता है लिखते हो, आपके लिखने की आदत, पर मैं लिखता नहीं था। मैं करंट अफेयर्स को जो है बार बार देखता था, उनके जैसे वीडियोस हो गए तो मैं उसे बार बार देखता था, मतलब कि। और करंट अफेयर्स का अगर आप पढ़ने का शुरुआत करें साथियों, तो आप लगभग जो है अप्रैल से शुरुआत करिए। आप अप्रैल के करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुमार गौरव सर का उत्कर्ष पर जो है, उत्कर्ष चैनल पर वो पढ़ाते हैं, तो आपको उनका करंट अफेयर्स का मंथली वाला जो वीडियो आता है उसको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अप्रैल से शुरू कर दीजिए, आपको जब तक एग्जाम होता है तब तक आप उसे फॉलो करिए। तो वहां पर देखिए आप इसे रोज रोज पढ़िए ना, मतलब जैसे मान लीजिए जितना भी आपके पास है, तो आप टारगेट रखिए कि मुझे 2 वीडियोस रोज देखने हैं, तो आप वो 1-1 घंटे का या 40-40 मिनट का या आधा घंटे का कुछ ऐसे ही रहता है, तो आप उसे रोज पढ़िए। आपका ऐसे वो याद हो जाएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर आप लिखने बैठेंगे तो कितना करंट अफेयर्स लिखेंगे, मतलब वो तो पूरा साल भर का करंट अफेयर्स पूरा इतिहास बन जाएगा फिर। तो इस तरीके से देखिए मैं जो है ऐसे ही प्रिपेयर करता था, मैं बार बार वीडियोस देखता था करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और साथियों देखिए हमें कभी भी 40 नंबर की पूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जीएस में मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। अगर मैं आपको अपना टीजीटी का मार्क्स बताऊं तो टीजीटी में मुझे मिले थे 27 नंबर, और जूनियर का एग्जाम मैंने दिया था तो जूनियर में मेरे 24 नंबर थे। सब्जेक्ट में मेरा अच्छा नंबर था, जिसके बदौलत मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए जीएस में आपको अगर जैसे बहुत स्ट्रांग नहीं है तो एक मध्यम मार्ग अपनाइए, जिससे कि आप लगभग, अगर देखिए मुझे लगता है कि अगर आप 20 के ऊपर कर ले रहे हैं जीएस के 40 में से, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा, और मतलब आपकी जो है सफलता में ये सहायक होगा। अगर आप 20 से ज्यादा स्कोर जीएस में कर रहे हैं, 22 कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं, 26 कर रहे हैं, 28 कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं जीएस के संदर्भ में। बाकी आप अपने विषय पे काम करिए, विषय में आप प्रयास करिए कि आप वहां पर 70-75 क्वेश्चन कर पाए। आपका जो भी विषय हो, जैसे एसएसटी वगैरह है, तो आप एसएसटी में तो 65 के आसपास अगर स्कोर करें तो बहुत अच्छा स्कोर है वो। तो साथियों ये हो गया आपका, हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री पे, और बात कर चुके हैं हम लोग ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर्स पे बात कर चुके हैं हम लोग, साइंस पे बात कर चुके हैं। अब बचा मैथ्स। देखिए मैथ्स के लिए मैंने क्या पढ़ा था, मैंने देखिए मैथ्स के लिए जो मैं आपको घटना चक्र की किताब दिखाया था पूर्वावलोकन वाली, जिसमें 69 बीपीएससी तक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें जितने भी देखिए मैथ्स के क्वेश्चन हैं आप उन्हें लगा लीजिए। मैंने आपको अपनी जो है प्रीवियस वीडियोस में दिखाया भी है कि डायरेक्टली मैथ्स के क्वेश्चन एज इट इज जो है ऑप्शन के साथ उठाकर आपके टीआरई के पेपर में जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरीके से साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो
मैथ्स के लिए आप इस चीज को फॉलो करिए, मतलब कि क्वेश्चन को आप देखिए, उसे सॉल्व करने का तरीका भी उसमें दिया रहता है, उसे आप सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप वहां से लगा लीजिए, क्योंकि आपको वहां से पहली बात तो आपको डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से डायरेक्टली, जो या तो उसी पैटर्न पे आए हुए होंगे या तो एज इट इज उठा के आपके जो है पेपर में आ जाएंगे। और देखिए मैथ्स को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं मैथ्स के लिए, तो देखिए मैथ्स के लिए आपको अभिनंदन सर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर, मैथ्स बाय अभिनंदन सर अगर आप लिखेंगे तो इनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। मैंने भी इनके कुछ वीडियोस देखे थे, लगभग 70 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। उनके कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे, सुपर 30 के नाम से आता है, सुपर 30 मैथ्स बाय अभिनंदन सर अगर आप डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उसमें वो सभी प्रकार के प्रश्नों को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं और सॉल्व कराते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो जैसे देखिए प्रतिशत वाला चैप्टर हो गया, लाभ हानि हो गया, और ऐसे ही जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आपका औसत वाला चैप्टर हो गया, इन सभी पे थोड़ा सा आप जो है अगर कमांड कर लेते हैं, अनुपात समानुपात का जो चैप्टर हो गया, ये सभी चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इन चैप्टर्स पे आप थोड़ा काम कर लीजिए। आपका जीएस में लगभग मुझे उम्मीद है अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप जो है 25 से ज्यादा ही या 25 के आसपास नंबर बड़े आराम से ले आ पाएंगे। आप इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि देखिए लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। साथियों आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप जो है टीआरई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें आप जीएस अगर एनसीईआरटी को आधार बनाते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। देखिए पुस्तकों को खरीदना आसान होता है, लेकिन उन्हें पढ़ना उतना ही कठिन है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बहुत ज्यादा चीजें मत पढ़िए, कम चीजों को पढ़कर, ऑथेंटिक चीजों को पढ़कर अगर सिलेक्शन मिल जाए तो ज्यादा चीजों को पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है। और देखिए ज्यादा पढ़ने का नहीं होता कि अगर आपने किताब खरीद लिया और आप जो है सभी किताब आपके पास हो गई तो आपका जो है मतलब इससे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कभी भी किताब सिलेक्शन नहीं दिलाती जब तक आप उन्हें स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैं आप सभी को अपना स्रोत बताना चाह रहा था, और ये सभी स्रोत जो है मैंने आपको बताए हैं एनसीईआरटी वगैरह, मैं सब ही आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप साथियों जो है ग्रुप से जुड़ जाइए, और चैनल से भी साथियों आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी से केवल ऑथेंटिक चीजों को ही शेयर करता हूँ। जैसे कि होता है कि किताबें बता देना तो बहुत आसान है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, आप माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, साइंस के लिए आप जो है लूसेंट पढ़ लीजिए, जो साइंस की अलग से आती है एक लूसेंट की। तो देखिए ये सभी चीजें कहना आसान है पर इसे पढ़ पाना असंभव है। तो जो चीजें पॉसिबल हैं आप उन्हीं का अध्ययन करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मैंने भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ा था, और इसलिए देखिए एक मेरा एवरेज स्कोर है जो मेरी जैसे सफलता में सहायक ही हुआ। अगर यही स्कोर अगर मान लो 18 आ गया होता, 17 आ गया होता तो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको लगभग देखिए अगर आप 20, 22, 24, 25, 26 कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। आप 20 के ऊपर प्रयास करिए, बाकी तो जितना भी स्कोर हो जाए वो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों आप सभी जो है इन सभी स्रोतों को फॉलो करिए, और जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहां पे भी जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं और अध्ययन करते रहिए। मैं बीच बीच में ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।